नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां पर डीआईजी ने थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 7 दिन में शिकायतों का निस्तारण न हुआ तो थाना प्रभारी नपेंगे। डीआईजी ने ये थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है तो थाना प्रभारियों पर गाज गिर सकती है। जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल मैपिंग करने के ये निर्देश दिए गए हैं जिले के पुलिस कप्तानों को। तो 7 दिन में अगर शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो थाना प्रभारियों पर गाज गिर सकती है। और साथ ही साथ जिलों के पुलिस कप्तानों को भी निर्देश दिए गए हैं डिजिटल मैपिंग करने के ये निर्देश दिए गए हैं। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीआईजी ने थाना प्रभारियों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर शिकायतों का अगर निस्तारण नहीं होता है तो थाना प्रभारी नापे जाएंगे। जिलों में पुलिस कप्तानों को भी निर्देशित किया गया है डिजिटल मैपिंग करने के लिए। जिले की और प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए डीआईजी की ओर से निर्देश दिया गया है। जहां जिले की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए डीआईजी ने यह निर्देश दिया है कि अगर यहां पर ठीक तरीके से सुनवाई नहीं होती है, अगर लोगों की शिकायतों का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं होता है तो थाना प्रभारी नपेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर शिकायतों का निस्तारण हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है डिजिटल मैपिंग करने के लिए। डीआईजी ने ये थाना प्रभारियों के लिए सख्त निर्देश दिया है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि जिलों के पुलिस कप्तानों को भी निर्देशित किया गया है, साथ ही साथ थाना प्रभारियों पर भी गाज गिर सकती है अगर 7 दिन के अंदर अंदर निस्तारण ना हुआ, और क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? जो डीआईजी हैं गढ़वाल रेंज के, उन्होंने थाना प्रभारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण ना हुआ तो उन पे कठोर कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि डिजिटल मैपिंग करने के लिए उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं कि जो मैपिंग है उसको डिजिटलाइजेशन करें। और साथ ही जो भी शिकायतें उनके थाने चौकी या बीट की में आती हैं तो उनका जो निस्तारण है वो सुनिश्चित करें कि वो निस्तारण जो है 7 दिनों के भीतर हो जाए, ताकि लोगों को किसी परेशानी या दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी। और साथ ही साथ जैसा कि डिजिटल मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस कप्तानों को, किस तरीके से की जाएगी डिजिटल मैपिंग? डिजिटल मैपिंग कंप्यूटराइज्ड होगी। जो भी वर्क्स आपके होंगे, जो भी मैपिंग होगी आपके क्षेत्र की, चाहे आपकी बीट की हो या चौकियों की हो या थाने का जो क्षेत्र हो, उसमें अभी तक ऐसी व्यवस्था थाने चौकियों में नहीं थी कि उसे कंप्यूटराइज किया जाए यानी डिजिटल किया जाए। तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो आपका एरिया है उसका जो भी लेखा जोखा है, उसकी जो मैपिंग है वो डिजिटल रूप में हो। अभी तक मैनुअली ये सब रहता था, तो इसको भी पारदर्शिता के लिए डिजिटल करने की जो कवायद है वो अब शुरू हो गई है और उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज हो चुका है। तीर्थ पुरोहितों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। सीएम ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की बात कही थी। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की जैसा कि बात कही थी सीएम ने, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने ये आंदोलन शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांग नहीं पूरी हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंतनगर के नगला मार्केट पर ध्वस्तीकरण को लेकर कांग्रेस नेता स्थानीय लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें भीड़ के साथ जिलाधिकारी से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ऐसे में कांग्रेस नेता का कहना है कि लंबे समय से लोग किच्छा हल्द्वानी सड़क के किनारे रह रहे हैं, सभी के पास राशन कार्ड बने हुए हैं, बिजली का बिल भी है, ऐसे में उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया है। ये
तो ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया डीएम कार्यालय के सामने। कांग्रेस नेता के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। नगला मार्केट में ध्वस्तीकरण को लेकर लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता भी ग्रामीणों के साथ मौजूद दिखे। तो डीएम कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आई ये कांग्रेस नेता और ग्रामीण, हाथों में तख्तियां लिए हुए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते रहे। तो नगला मार्केट में ध्वस्तीकरण को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से तख्तियों में लिखा हुआ था, जनता कर रही है पुकार, नगला को बचाओ सरकार। कुछ इस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने और ग्रामीणों ने एक साथ एकजुट होकर यह प्रदर्शन किया है डीएम कार्यालय के बाहर। तो ये सभी नारेबाजी करते हुए नजर आए। डीएम कार्यालय के सामने ग्रामीणों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। और कल्प घाटी में बारिश थमने के बावजूद मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि यहां घाटी में आवाजाही की एकमात्र सड़क बंद होने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब उर्गम घाटी के बैठाभर की निर्माणाधीन सड़क के पुश्ते ढह जाने से पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर को लेकर भी खतरा दिखाई दे रहा है। बता दें कि भरकी गांव को जाने वाला पैदल का रास्ता भी करीब 1 किलोमीटर ध्वस्त हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को काफी ज्यादा यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बारिश के कारण लोगों के आने जाने में जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, लगातार बारिश हो रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि जो निर्माणाधीन सड़क है उसके पुश्ते पूरी तरीके से ढह चुके हैं। तो अब और भी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर लोगों के लिए खड़ी हुई हैं। तो लोगों के लिए पहले ही यहाँ से आना जाना एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब ऐसे में जो बैठर भर की निर्माणाधीन सड़क है उसके पुश्ते भी ढह चुके हैं, तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश लोगों के जनजीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। ये देखा जा रहा है कि जहां रास्ते बंद हैं, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं सड़कों से गुजरने में भी परेशानी हो रही है। और जो निर्माणाधीन सड़कें हैं वो भी बारिश के चलते पूरी तरीके से ढह रही हैं धीरे धीरे कर। तो ऐसे में लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उत्तराखंड का कुछ इस तरीके से हाल है। बारिश लोगों के जनजीवन पर पूरी तरीके से प्रभाव डाल रही है। लोगों को कई तरीके की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, चाहे वो आने जाने के रास्तों से जुड़ी परेशानियां हो या फिर घर से निकलने की परेशानी हो। तरह तरह की परेशानी लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। तो यही कुछ हाल जोशीमठ में देखा जा रहा है, जहां कल्प घाटी के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर सड़क का निर्माण पहले ही नहीं हो पाया था और जो निर्माणाधीन सड़क थी उसकी पुश्तें ढह गई हैं। इससे और भी ज़्यादा चिंता बढ़ गई है लोगों की। तो जो निर्माणाधीन सड़क के पुश्ते हैं वो ढह चुके हैं और जगह जगह पर जहां ये भी देखा जा रहा है कि भूस्खलन की भी समस्या बनी हुई है, तरह तरह की समस्या बनी हुई है। और संजय कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पहले ही लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रही है, लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है बेटा भर की निर्माणाधीन सड़क के पुश्ते ढह चुके हैं, अब यहाँ पर लोगों की सुनने वाला कौन है? कैसे लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर? जी अंजलि जी, बिल्कुल पिछले 4 दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश जो उर्गम घाटी जोशीमठ का दूरस्थ गांव है, उर्गम घाटी बैठाभर की क्षेत्र, यहाँ पे 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। हालांकि देर शाम कल से जो है क्षेत्र में बारिश थम चुकी है, लेकिन भूस्खलन के चलते जो हेलंग उर्गम मार्ग है वो पिछले 5 दिनों से पहले ही बंद है और पूरा उर्गम घाटी के
2 दर्जन गांव का संपर्क जो है वो चमोली मुख्यालय से कटा हुआ है। और लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ पे पंच केदारों में एक प्रमुख केदार है पंच केदार भगवान कल्पेश्वर महादेव का यहाँ पे धाम है, और भेंटाबर के रोड में जो भूस्खलन हुआ है उसके चलते धाम के मंदिरों को भी खतरा पैदा हो गया। और देर शाम को कल जो धर्मशाला मंदिर की जो धर्मशाला थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। और गांव के लोग कम से कम 10 से 12 किलोमीटर जो पगडंडियां होती है जंगल की पगडंडियां, वो पगडंडियों के रास्ते जो है जोशीमठ मुख्यालय पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पगडंडियों के सहारे जोशीमठ पहुंच रहे हैं लोग। और जैसा कि मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश के साथ ही पिछले कई दिनों से पिंडर घाटी के थराली, देवाल सहित नारायण बगड़ में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। और बता दें कि अमसौड़ में लगातार हो रहे भूस्खलन से जहां बिजली के खंभे गिर चुके हैं, तो वहीं पंथी के समीप भी बिजली के खंभे गिरने से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लेकिन विद्युत विभाग आज 5वें दिन तक भी पिंडर घाटी में विद्युत आपूर्ति को बहाल नहीं कर सका है। बारिश से लोगों की बहुत ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है। और रुड़की में चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जहां पर आए दिन लोग इस तरह की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। तो वहीं गोल चौराहे के पास बाइक से 2 बदमाश एक महिला से लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। तो बता दें कि पीड़ित महिला को अपने पति के साथ देखा गया, स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही है, और तभी अचानक से बदमाश आते हैं बाइक से और स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद जो सीसीटीवी में घटना पूरी कैद हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए किस तरीके से बाइक से 2 बदमाश गुजर रहे हैं। पास ही में स्कूटी से ये महिला अपने पति के साथ कहीं जा रही है और अचानक से 2 बदमाश वहां से गुजरते हैं, महिला के गले पर झपट्टा मारते हैं और वहां से चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। ये सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। अरशद हमारे संवाददाता रुड़की से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, ये जो सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आई हैं, फिलहाल क्या कुछ खुलासा हुआ है इस वारदात के बाद? देखिए, आपको बता दूं कि रुड़की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, पर इस वक्त अगर यहाँ पर बात करें तो चैन स्नैचर से यहाँ पर काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि हाल में ही एक चैन स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जो कि सहारनपुर का रहने वाला था, और रुड़की में आकर ये काफी घटनाओं को अंजाम भी दे चुका था। वहीं अगर बात की जाए, अब भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। ऐसा ही मामला सीसीटीवी कैमरे में भी देखने को मिला कि एक पति पत्नी जा रहे थे तो उनको सरेआम लूट कर वहां से चैन स्नैचर फरार हो गए। तो बड़ा मामला है, पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस हालांकि इन मामलों का खुलासा भी कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है, पर फिलहाल भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती और आकर खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, कहीं पे भी सुरक्षा नहीं है। और इससे पहले भी एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा भी कर लिया था। लेकिन अब ये जो वारदात सामने आई है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? चलिए अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पौड़ी के बिरोखाल में बैजरों के समीप एक रोड रोलर अचानक से अनियंत्रित होकर पास की न्यार नदी में गिर गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रोलर अनियंत्रित होने के चलते पलट गई। जिला अस्पताल में 2 लोगों का इलाज जारी है। और भगवान सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, जैसा कि ये मामला सामने आया है, रोड रोलर अचानक से नदी में जा गिरा है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र चौगट्टा खाल विधानसभा का जो क्षेत्र का मामला है, बिरोखाल क्षेत्र का है। बैजरों के पास एक जो रोलर जो नदी में नया नदी में जो यहाँ पे गिरा है, तो उससे 2 लोग सवार थे। एक जो बताया जा रहा है कि 40 वर्ष जो यहाँ पे था, वो जो ऑपरेटर था, तो उसका स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। दूसरा जो व्यक्ति था वो लिफ्ट मांग के उससे रोलर से लिफ्ट मांगा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है इस क्षेत्र में। तो इससे वहाँ पे जब लिफ्ट मांगी तो उस व्यक्ति ने तो अपनी जान बचाकर उसने छलांग मार के पहले ही कूद गया।
और जो पायलट था तो उसमें तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे जो क्षेत्र में है तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है बेगरो, वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पे खाली स्वास्थ्य केंद्र नाम का है। जो एक्स्ट्रा मशीन जो होती है वहाँ पे लोगों को इसका नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार यहाँ पे जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है सतपाल महाराज, उनको यही कहना है, क्षेत्र का लोगों का यही कहना है कि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सबसे सामने नजर आती है कि यहाँ पे अगर एक छोटी सी भी चोट लगती है तो एक्सरा के लिए वहाँ पे या तो रामनगर या काशीपुर या पौड़ी से कोटद्वार जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस पे स्वास्थ्य विभाग को और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो कि पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, वो उनको जरूर ध्यान देने के जनता का यही आरोप है और उनका यही गुजारिश है लोगों से कि कृपया आप इस तरह से जो हमारे क्षेत्र में घटना घटी है तो उन पर तुरंत से सरकार जरूर ध्यान दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने से यातायात बंद हो गया है, जिससे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है। तो वहीं रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। भूस्खलन होने से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ग्रामीणों को यहां पर परेशानी उठानी पड़ रही है। तो भूस्खलन होने के चलते कई राजमार्ग बाधित हुए हैं, कई तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। तो ये हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। यहां आने जाने में लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। तो बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और भूस्खलन से कई मार्ग बंद हो रहे हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से भूस्खलन के चलते कई मार्ग अब तक अवरुद्ध हो चुके हैं। आना जाना लोगों को भारी पड़ रहा है इन रास्तों से। तो कई मार्ग अब तक बाधित हो चुके हैं। ग्रामीणों को तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं बारिश के चलते। और आगामी 2022 के चुनाव से पहले लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के जर्जर सड़कों की हालत सुधारने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि लंबे समय से जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे या फिर बाहरी वाहनों के चलते टूट फूट की गई थी, ऐसे में इन सड़कों के गड्ढों के मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और ऐसे में यहां काम कई कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। तो वहीं इन सड़कों पर बने गड्ढों के मरम्मत कार्य से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं, जिसको लेकर लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले विकास कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगे हैं। सड़क के निर्माण में कार्य में तेजी आ रही है। मुकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जैसा कि सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत हो रही है और विकास कार्यों में तेजी आ रही है, और क्या कुछ जानकारी, कब तक हो जाएगा ये विकास कार्य? हाँ, विकास काम देखिए कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह सक्रिय हो गई है और जो विकास का काम रुके थे उसको तेजी में लाने के लिए अपने काम कर रही है। बात की जाए लालकुआं विधानसभा की, तो लालकुआं विधानसभा में कम से कम ऐसे 1 दर्जन से अधिक सड़क हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में है, जिनकी लोग पिछले 4 साल से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सड़क का निर्माण चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान न देते हुए आगामी चुनाव को देखते हुए अब इन सड़कों का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल। ये सड़क कितने समय से बदहाल पड़ी थी कि अब जाकर इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है? ये सड़क कब तक 4.5 साल से ऐसी जर्जर हालत में है, जहां गड्ढे उड्ढे बने पड़े हैं। हालांकि इस सड़क के साथ साथ विधानसभा में तो 1 दर्जन से अधिक सड़कें हैं जो कई गांव को जोड़ती हैं, राष्ट्रीय मार्ग से मिलती हैं, लेकिन उन सड़कों का अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोग भी काफी मात्रा में लोग सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि मतलब इस रोड को बनाया जाए। बिल्कुल मुकेश, लेकिन ये बात देखने वाली है कि इतने सालों में जब निर्माण कार्य नहीं हुआ और अब तेजी पकड़ने लगा ये निर्माण कार्य, ग्रामीणों की ऐसे में क्या प्रतिक्रिया है जो गुहार लगा लगा कर थक गए थे? तो भाजपा सरकार पूरी तरह जितने भी काम रुके थे वो कोई काम धरातल 4 साल में पहले नहीं हुए। एक साल जो अब ये शुरुआत हुई है कामों में, तो तेजी काफी दिखाई दे रही है। लालकुआं विधानसभा में कई ऐसे सड़कें हैं जिनका तेजी से मरम्मत के साथ साथ निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। वहीं बात करी जाए विधानसभा की, तो कई ऐसी सड़कें हैं जिनका आज भी ना सुध ली गई है और वैसी सड़कें पड़ी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए।
और रुड़की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मंगलौर के थितकी गांव में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब का जखीरा पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया। रुड़की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी का ये मामला सामने आया था, जिसमें कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आबकारी विभाग की सक्रियता यहां पर देखी जा सकती है। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और ऐसे में धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सीएम ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करते हुए 51 मंदिर समेत 4 धामों को बोर्ड से मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा पर अमल नहीं हुआ है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। और नैनीताल हाईकोर्ट की नगला किच्छा राजमार्ग 44 से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद अब राजनीति लड़ाई भी तेज हो चुकी है। एक और बीजेपी विपक्षी दलों पर कोर्ट में पीआईएल दायर कराने का सीधा सीधा आरोप लगा रही है, तो वही विपक्षी दल भी बीजेपी पर सरकार गरीबों को उजाड़ने की साजिश बता रही है। और इसको लेकर दोनों ही दलों के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। और इसी मुद्दे को लेकर नगला के गोला गेट चौराहे पर बीजेपी के नेताओं में नगलावासियों ने एक बैठक आयोजित की है। नगलावासी कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय नगलावासियों के अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।